हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है और मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिककांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आज का भागवतम कक्षा में। तो हम अभी श्रीमद् भागवतम के तीसरा स्कंद के 20वां अध्याय 20th चैप्टर उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि शीर्षक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन मैत्रेय एंड विदुरा। तो पिछले कक्षा में भागवतम कक्षा में हमने देखा था कैसे ये ब्रह्मा जी का क्रिएशन विसर्ग ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो इसके श्याम ऋषि प्रभु 19 से लेकर 29 श्लोक तक इसका अच्छे से वर्णन किए थे। तो उसका थोड़ा सा संक्षिप्त में हम दोबारा चर्चा करेंगे। तो देखा था कैसे ब्रह्मा जी जो विसर्ग या सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। तो 19 से 21 श्लोक में देखा था कि क्रिएशन ऑफ यक्षास एंड राक्षस। ठीक है, ब्रह्मा जी अपना शरीर को त्याग करते हैं, मीन्स नॉट एक्चुअली बॉडी बट दैट मेंटेलिटी। ओके, मेंटेलिटी ऑफ इग्नोरेंस, मेंटेलिटी ऑफ जो भी अगर हमारे कोई सिंफुल थिंकिंग है तो वो त्याग करते हैं। तो उससे किसका जन्म होता है? यक्षास एंड राक्षसस। और उसके साथ हंगर एंड थ्रस्ट, मतलब भूख और प्यास, ये भी जन्म देते हैं। तो यक्षास एंड राक्षस का जैसे ही जन्म होता है और भूख और प्यास होता है, वो तुरंत क्या करते हैं? ब्रह्मा जी के पीछे पड़ जाते हैं। डोंट स्पेयर हिम, उसको ब्रह्मा जी को ही भक्षण करने के लिए सब निकलते हैं। फिर आगे देखते हैं कि ब्रह्मा जी क्रिएट्स दी डेमन्स एंड दे, फिर बाद में ब्रह्मा जी असुरों का भी उनका भी जन्म देते हैं, असुरों। और उनके अंदर क्या है? मैथुन करने का इच्छा भी प्रकट होता है। तो उसकी वजह से क्या है? वो ब्रह्मा जी के साथ, स्वयं ब्रह्मा जी के साथ मैथुन करने के लिए उनके पीछे भागते हैं। तो ब्रह्मा जी, देखिए, गिरिश्याम से कोई बता रहे थे कि भगवान का एक भक्त होके भगवान के आदेश के ऊपर काम करने के बावजूद भी कई सारे कष्ट वगैरह
पाते हैं। तो भक्त को दृढ़ता से ये कष्ट से भी मतलब सह के भक्ति का अवलंबन करना पड़ेगा। तो ये ब्रह्मा जी के लाइफ से हम देख सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान का आदेश से ही ये सब क्रिएशन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको ये जो सृष्टि के जो पथ है उसमें कितना सारा बाधाएं आ रहे। फिर क्या करना हो, भगवान का शरण, भगवान का प्रार्थना करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी वही करते हैं, क्योंकि ये यक्ष राक्षस और ये जो डेमंस वगैरह ये तो सुनने वाले नहीं है। तो अंतिम में वो क्या करते हैं, भगवान का ही शरण लेते हैं, भगवान का शेल्टर लेते हैं। तो फिर और नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट श्लोक में फिर से ब्रह्मा जी अपना इम्प्योर बॉडी को त्यागते हैं और उससे क्या जन्म लेता है, दैट इज ट्विलाइट, जो इवनिंग का समय है, जो दिन भी नहीं है और रात्रि भी नहीं है, जो कि सबसे पैशनेट वाला समय है। तो ये समय में समय का भी उत्पन्न होता है। तो जितना भी हम सृष्टि में हर चीज देखते हैं, चाहे दिन हो गया, रात हो गया, सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त समय हो गया या इवनिंग का जो ये जो समय हो गया, ये सब चीज जो है एक साइंटिफिक तरीके से हुआ है। तो ऐसे ही कुछ क्रिएशन नहीं हुआ। तो एवरीथिंग, तो ये ब्रह्मा का क्रिएशन, ओन क्रिएशन जो विषय का है, एवरीथिंग इज साइंटिफिकली क्रिएटेड। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, तत्व तो ये सब चीज पढ़ के समझना चाहिए, ताकि इससे हम समझ आएगा तो हमारा भक्ति में और दृढ़ भाव आएगा। तो हम टेक्स्ट 29 में लास्ट टाइम देखे थे कि द बॉडी गिवन अप बाय ब्रह्मा टुक द फॉर्म ऑफ द इवनिंग ट्विलाइट when the day and the night meet a time which kindle passion. The asuras, who are passionate by nature, dominated as they are by the element of rajas, took it for a damsel whose lotus feet resounded with the tinkling of anklets, whose eyes were wide with intoxication and whose hips were covered by fine cloth over which shone a girdle. तो ये जो समय जो है वो असुरों ने उनको कैसे एक ब्यूटीफुल डैमसेल्स, मैंने एक स्वर्ग के अप्सरा समान उन्होंने उसको देखा। तो आज हम शुरू करते हैं टेक्स्ट 30 से। अन्योन्याश्लेषो यद्गुणा निरंतर पयोधारम शुनाशम सुद्विजम स्निग्धा Hasalilavalokanam. Translation: her breasts projected upward because of their clinging to each other, and they were too contiguous to admit any intervening space. She had a shapely nose and beautiful teeth, a lovely smile played on her lips, and she cast a spiteful glance at the asuras. सो ये जो भी वो एक अप्सरा के जैसे प्रत्यमान हुआ, तो उनका कैसे सुंदरता का वर्णन हो रहा है इस श्लोक में। X31 गृहन्तीं व्रीडयात्मानं नीलाकवर्वृत्तिनीम् उपलभ्याशुरा धर्मा सर्वे सम्मुहुस्त्रियम् adorned with dark tree tresses. She hid herself as it were out of shyness. Upon seeing that girl, the asuras were all infatuated with an appetite for sex. So ये पर्पट में बताते हैं कि एक दैवी प्रकृति से आश्रित होने वाला एक भक्त और दूसरा एक आसुरी प्रकृति से आश्रित होने वाला एक अभक्त का मेंटलिटी कैसे रहता है। कि कभी भी कोई भक्त जो है, तो ऐसे कोई सुंदर स्त्री या कोई भी जो भी हमारा मन को मुग्ध करने वाला चीज को देख के वो इसमें विचलित नहीं होता। लेकिन उसी के ऑपोजिट में या उसके विपरीत में हम देखेंगे कोई अभक्त है, तो
ऐसे कोई सुंदर स्त्री, कोई सुंदर नारी वगैरह देख लिया तो उससे वो मुग्ध हो जाते हैं। क्यों? भक्त जो है वो बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, बहुत ज्ञानी रहते हैं, तो उनको इसके बारे में ज्ञात रहता है कि माया का एक सदृश है। तो इसलिए वो ज्यादा उसमें कंटेम्पलेट उसमें नहीं करते। लेकिन अभक्त वही सेम चीज को उसका दर्शन करके, उसको देख के, वो उसके ऊपर कंटेम्पलेशन करके वो बहुत प्लानिंग करता है और कैसे मैं एंजॉय कर सकता हूँ। टेक्स्ट 32। अहो रूप महो धर्म्यम् अहो अस्य नवाम्बयः मध्ये कामयमानानाम् अकामेम विसर्पति. The demons praised her. Oh, what a beauty! What a rare self-control! What a budding youth in the midst of us all, who are passionately longing for her. She is moving about like one absolutely free from passion. तो असुर वगैरह ये जो अप्सराएं जैसे प्रत्यमान हो रहे हैं उनको सामने, ये इवनिंग का समय जो है, तो उससे देखिए वो क्या कर रहे हैं, उसका प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है। देन टेक्स्ट 33। वितर्कयन्त बहुधा तां संध्या प्रमदाकृतिम् अविसंभाव्य विश्रम्भात् पर्यपृच्छन् कुमेधसः. Indulging in various speculation about the evening twilight, which appeared to them endowed with the form of a young woman, the weak-minded Asuras treated her with respect and fondly spoke to her whispers. तो ऐसे बहुत सारा स्पेकुलेट कर रहे थे, बहुत सारा, और अपने मन के अंदर सोच रहे थे सारा असुर हो रहा, और सोच के वो जो अप्सरा जो है, वो डैमसेल्स है, उनसे वो ऐसे बोलने लगे। टेक्स्ट 34। काशी काश्यसी रंभरु को वार्तास्ते अत्र भामिनी रूप द्रविणा पन्येना दुर्भगवानो विभादसे. Who are you, O pretty girl, whose wife or daughter are you? And what can be the object of your appearing before us? Why do you tantalize us, unfortunate as we are, with the priceless commodity of your beauty? ठीक है। तो जो एक भौतिकवादी व्यक्ति है, जो मेटल वर्ल्ड में, जिसको भक्ति के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, वो क्या करते हैं, ऐसे भौतिक जगत का कोई सुंदरता वगैरह देख के वो क्या हो जाता है, उसमें मुग्ध हो जाते हैं। और मुग्ध होके क्या करते हैं, वो एक क्या बोलते हैं, एक गधा जैसे काम करता है दिन और रात भर, इसलिए कुछ थोड़ा सा खाद्य पाने के लिए। ऐसे ही भौतिक जगत में जितना व्यक्ति है, लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, दिन और रात खूब प्रयास करके मेहनत करते हैं। इसलिए मेहनत करते हैं ताकि बहुत सारा धन, बहुत सारा फैसिलिटी, बहुत सारा क्या बोलते हैं, जो भी हमको जरूरत की चीज ना हो, वो सब चीज भी पाने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। और ये करने के माध्यम से या इन द प्रोसेस वो क्या करते हैं, अपना पूरा जीवन खो देते हैं। और अल्टीमेटली ये हार्डवर्क क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ये एंजॉयमेंट, मैथुन क्रिया करना है। तो ये पूरा होल मेटेरियल वर्ल्ड, पूरा समग्र जगत जो है, वो खाली एक ही चीज पे ऊपर घूमती रहती है, वो है मैथुन क्रिया। तो कोई भी व्यक्ति वगैरह कितना भी हार्डवर्क सब कुछ कर रहे, क्यों? गेट गुड फैसिलिटी फॉर दिस सेक्स एंजॉयमेंट। ठीक है। लेकिन जो भगवान का भक्त जो है, वो ऐसे हार्डवर्क वगैरह नहीं करता है मैथुन क्रिया वगैरह के लिए। ठीक है। और वो क्या करता है, वो भगवान के साथ वो निरंतर कैसे वो संपर्क
वही क्या बोलते हैं, हर चीज वो कार्य वगैरह जो करता है, ठीक है, वो भगवान के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, संपर्क स्थापन करने के लिए वो कार्य करता है। तो ये है एक, आप देख सकते हैं कि गृह मेधी और गृहस्थ का यही डिफरेंस है। गृहस्थ मतलब क्या है, गृह के अंदर रह के उनका जो सेंटर पॉइंट, फोकल पॉइंट है, वो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन गृह मेधी क्या है, गृह में है लेकिन वो भगवान के प्रसन्न के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है, अपना प्रसन्न, अपना परिवार का प्रसन्न, कैसे मेरा सारा इच्छा पूर्ण हो। वो कभी भी अ, जो क्या बोलते हैं, योगा, जो भगवान के साथ संपर्क स्थापना करने के लिए जो प्रोसेस है, उसको वो अपना अ, वो रास्ते में नहीं रखता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गृहस्थ एंड गृह में भी। तो हम एज ए आइडियल डिवोटी वी शुड बी वेरी गुड गृहस्थ, मतलब जो गृहस्थ जो है शुड बी आइडियल डिवोटी भाई, सेंट्रली भगवान को सेंटर में रख के हर कार्य पूरा करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, वो कर्मयोगी कहला जाएगा। ठीक है, कर्म कर रहे हैं बट वो कर्म किस लिए कर रहे हैं, भगवान का संतुष्टि के लिए। नेक्स्ट, टेक्स्ट 35। यावा कचित्वम अबले दृष्ट्या संदर्शनं तव उत्सु नो शिक्षमाणानां कुंदुक क्रीडया मनः। ट्रांसलेशन: whosoever you may be, O beautiful girl, we are fortunate in being able to see you. While playing with a ball, you have agitated the mind of onlookers. ठीक है। तो प्रभुपाद पोपट में बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। तो ये इस श्लोक में वो क्या कर रहे हैं कि वो जो यक्षास एंड राक्षस जो डेमंस वगैरह है, वो अप्सराओं को देख के उसको गुण का वर्णन कर रहे हैं, आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, जो भी आप हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं, हमारा जो भी आपको देखेगा उसका मन मुग्ध हो जाएगा करके। तो प्रभुपाद पपट में एग्जाम्पल देते हैं कि आजकल जो हमारा ये भौतिक जगत में क्या हो रहा है, हम बहुत सारा ऐसे क्रीड़ा स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है टेनिस हो गया या बैडमिंटन हो गया, ऐसे वेराइटी ऑफ स्पोर्ट्स वगैरह जो कि वैदिक शास्त्र में ये सब नहीं था। वैदिक शास्त्र में आप देखोगे बहुत सिंपल सिंपल येट वेरी हेल्दी गेम्स वगैरह पहले खेलते थे। लेकिन आजकल एक नए सब ऐसे लोगों ने नए नए गेम्स वगैरह क्रिएट किया जिसमें पुरुष और स्त्री मिलके वो क्या कहते हैं, वो क्रीड़ा को खेल सकते हैं और बाकी बहुत सारा व्यक्ति वगैरह वो बैठ के उसका आनंद ले सके। जैसे एग्जाम्पल प्रभुपाद बताते हैं इसमें कि टेनिस, टेबल टेनिस वगैरह खेलते हैं या जो टेनिस वगैरह खेलते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक पुरुष और स्त्री वगैरह मिक्स डबल्स या मिक्स सिंगल सिंगल जो खेलते हैं, स्त्रियां भी ये सब क्रीड़ा वगैरह करते हैं। तो वो किस लिए ये क्रिएट किया गया, ये प्रभुपाद इसमें बेसिकली बता रहे हैं। क्यों कि जो पहले जो डेमंस असुर वगैरह जो आनंद लेते थे ऐसे देख के, आजकल ऐसे एक फैसिलिटी क्रिएट किया कि हर व्यक्ति वहां बैठ के ऐसे पुरुष और स्त्री का ये जो क्रीड़ा जो चलता रहता है वो देखेंगे और उनके जो सुंदरता वगैरह वो अपने मन के अंदर वो क्या बोलते हैं, एक मेंटल कॉन्कशन मन के अंदर रख के उसको फ्यूचर में अपना फैसिलिटी के लिए यूज करेंगे। हाँ, क्योंकि एक स्त्री वगैरह कोई ऐसे ओपन फील्ड में वो खेलते हैं तो ऑब्वियसली सभी का नजर जो है उनका शारीरिक जो भी गठन है उसके ऊपर जाएगा। हाँ, क्रीड़ा के ऊपर तो है ही, बट अल्टीमेटली दे आर लुकिंग द ब्यूटी ऑफ दैट लेडी ऑल्सो। तो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, उनके अंदर वो रजस भाव, उनके अंदर वो द सेक्स मेंटेलिटी को और इंक्रीज करने के लिए ऐसा कीड़ा वगैरह बनाया गया है। तो प्रभुपाद इसका बहुत बढ़िया सुंदर एग्जाम्पल देते हैं।
लेकिन ये जो तो ये बताते हैं कि प्रभुपाद बताते हैं कि जो भौतिक आनंद जो है, इसमें जो आनंद वगैरह वो ले रहे हैं, इट इज वेरी मीगर, वेरी लिटिल। हाँ, ये आनंद कितना दिन तक ले सकते हैं, चाहे मौखिक क्रिया का हो गया या कोई भी ऐसा हो गया पर क्षणिक। लेकिन सेम चीज अगर हम आध्यात्मिक में उसको डाइवर्ट करेंगे तो दैट विल बी अनलिमिटेड। उसका जो आनंद जो है वो असीम है, और वो जो है वो रियल है, और एक्चुअली यही रियल एंजॉयमेंट है। टेक्स्ट 36, नैकत्रते जायति शलिनी पदपादम गानन्त्या मुहुकार तलेना पतत् पतंगम मध्यम विसदति बृहत्स्थान भरभीतम शान्तेव दृष्टिरमलः सुशिक्षा समूह। Translation: Oh, beautiful woman, when you strike the bouncing ball against the ground with your hand again and again, your lotus feet do not stay in one place. Oppressed by the weight of your full-grown breast, your waist becomes fatigued and your clear vision grows dull, as it were prey braid your only hair. तो ऐसे वो सुंदर अप्सराओं को देख के, और वो अप्सरा हाथ में क्या कहते हैं, बॉल टाइप का एक गोलाकार चीज पकड़ के खेल रही थी, तो वो देख के उसका आनंद ले रहे हैं। ठीक है, और उसको प्रशंसा कर रहे हैं। टेक्स्ट 37, इति सायन्तीं संध्याम् असुरः प्रमदायतीं प्रलोभयन्ति जगृहुर् मत्वा मूढ़ा धियस्त्रियम्। The asuras, clouded in their understanding, took the evening twilight to be a beautiful woman showing herself in her alluring form, and they seized her. तो फिर वो ऐसे उनका जो सारे असुर वगैरह वो अप्सराओं को देख के, डैमसेल्स को देख के वो क्या हो गया, सीज हो गए, मतलब मुग्ध हो गए। टेक्स्ट 38, प्रहस्य भावगंभीरम् जिघ्रयन्तमानाम् आत्मना कान्त्या ससर्ज भगवान् गंधर्वाप्सरसं गणान्। With a laugh full of deep significance, the worshipful Brahma then revolted by his own loveliness, which seemed to enjoy itself by itself, the host of Gandharva and Apsaras. ठीक है, तो फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, गंधर्व और अप्सरों का निर्माण करते हैं, उनका क्रिएशन करते हैं। ठीक है, तो इस पेपर में बताया गया कि गंधर्व और अप्सरा क्या करते हैं। गंधर्व और अप्सरा क्या है, वो ऐसे जो एंटरटेनमेंट करने के लिए वो संगीत और नृत्य वगैरह करते हैं स्वर्ग लोक में। तो यही जो संगीत है या जो नृत्य है, अगर हम साधारण जैसे हम देखते हैं पब में या डांस बार में हो गए, और या नॉर्मल कहीं पार्टी वार्टी में हो गया, तो उससे करने से कोई आनंद नहीं आता। वही म्यूजिक, वही नृत्य को अगर हम भगवान का सेवा में लगाएंगे, भगवान को दर्शन करके या भगवान का कीर्तन करके, संकीर्तन करके भगवान के सामने नृत्य करेंगे, तो उसमें जो आनंद है, दैट विल बी द हाईएस्ट, दैट विल बी द परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ। टेक्स्ट 39, विससर्ज तनुं तं वै ज्योत्स्यानां कान्तिमातिं प्रियं त एव चाददु प्रीत्या विश्ववसु पुरोगमः। After that, Brahma gave up the shining and beloved form of the moonlight
Vishwavasu and other Gandharvas gladly took possession of it. तो ऐसे कि ब्रह्मा जी अलग अलग मेंटलिटी त्याग कर रहे हैं, मेंटलिटी ऑफ इग्नोरेंस, मेंटलिटी ऑफ ऐसे अलग अलग, मतलब शरीर त्याग करना मतलब क्या है, मेंटलिटी त्याग करना। तो ऐसे करने के बाद क्या होता है, विश्व वसु और बाकी सब का क्रिएशन होता है, मूनलाइट, मूनलाइट का क्रिएशन होता है। ठीक है, देन टेक्स्ट 40, सृष्ट्वा भूतापिशाचं च भगवान् आत्मातान्द्रिना दिग्वश दिग्वशौ मुक्तकेशां भिक्षाचानिलयदृशो, the glorious Brahma next evolved from his sloth the ghosts and fiends, but he closed his eyes when he saw them stand naked with their hair scattered. So अभी नेक्स्ट ब्रह्मा भूत और पिशाच उनका निर्माण करते हैं, क्योंकि लेकिन वो नग्न अवस्था में थे, स्वयं ब्रह्मा अपने आंख को बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो जितना भी क्रिएशन देखते हैं, चाहे हम भूत देखते हैं, पिशाच देखते हैं, या यक्ष राक्षस, क्रिएशन जो है, ये क्या है, एक बद्ध जीव जो है, बद्ध जीव को अलग अलग टाइप का कष्ट देने के लिए ये ब्रह्मा जी ये सब चीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो विद अ पर्पज, तो कुछ भी बनाया गया है तो उसका कुछ तो पर्पज है। तो ये सब पर्पज क्या है, हम जीव वगैरह जो है आनंद करने के लिए, पाने के लिए आए हैं, लेकिन ये भौतिक जगत में कैसे हमको मिजरी, क्योंकि भौतिक जगत कोई आनंद का जगह नहीं है, हमको अलग अलग टाइप का मिजरी तो मिलना ही है, तो कैसे वो माध्यम है, तो ये अलग अलग माध्यम है। हाँ, तो आपने कहीं कहीं किसी व्यक्ति को भूत पकड़ लेता है, पिशाच या अटैक से वो क्या होता है, कष्ट पाता है, तो ये क्या है, अपना कर्म का श्रृंखला जो है उसको भोग करने के लिए, या जो भी उसको फल प्राप्त करने के लिए ये सब मिजरी वगैरह ब्रह्मा ने किया है। टेक्स्ट 41, जगृस्तद विसृष्टं तं जृंभणाक्ष्यां तनुं प्रभो निद्रामिन्द्रिया विल्केदो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टां दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षसे क्षते। The ghost and hobgoblins took possession of the body thrown up in the form of yawning by Brahma. तो ब्रह्मा जी जब यौन कर रहे थे, तो तब उससे घोस्ट और हॉबगॉब्लिन्स क्या किया, वो उनका जन्म हुआ। द क्रिएटर ऑफ द लिविंग एंटिटीज, दिस इज आल्सो नोन एज द स्लीप व्हिच कॉजेस ड्रूलिंग। द हॉबगॉब्लिन्स एंड द घोस्ट अटैक men who are impure and their attack is spoken as insanity। तो ये जो भूत एंड पिशाच जो है वो कैसे व्यक्ति के ऊपर एक्चुअली आक्रमण करते हैं, जो व्यक्ति अनक्लीन स्टेट में रहता है, अनक्लीन स्टेट में रहता है, या जिसके मुंह से लाल वगैरह टपकता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर घोर निद्रा में है, पूरा तमस के पूरा ये में है, तो सोते टाइम पे लाल वगैरह टपकता है। तो ऐसे इसलिए वैदिक शास्त्रों में जो भी बताया गया ना, उसका कुछ तो पर्पज है। बताया जाता है कि दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, तीनों जो संध्या में, त्रिसंध्या में। तो ये क्या है, नीटनेस एंड क्लीनलीनेस। तो इसलिए कि ये जो घोस्ट वगैरह जो है वो कैसे व्यक्ति के ऊपर अटैक करते हैं, जो व्यक्ति ऐसा अशुद्ध में है, अवस्था में है, और जिसके मुंह से लाल वगैरह टपकते हैं। टेक्स्ट 42, ऊर्जवन्तं मन्यामन आत्मानं भगवान् अजः साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेणान्द्रजत् प्रभो
Recognizing himself to be full of desire and energy, the worshipable Brahma, the creator of the living entities, evolved from his own invisible form. From his navel, the hosts of Sadhyas and Pitas. The Sadhyas and Pitas are invisible forms of the departed soul, and they are also created by Brahma. तो फिर बाद में साध्यस एंड पितास उनका क्या होता है, क्रिएशन होता है। तो ये साध्यस एंड पितास कौन है, वो नेक्स्ट श्लोक में आएगा, हम चर्चा करेंगे। तो आत्मा सर्गम तम कायम पितारः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन पते। The Pitas themselves took possession of the invisible body, the source of their existence. It is through the medium of this invisible body that those well versed in the rituals offer oblation to the Sadhyas and Pitas on the occasion of the Shraddha. So ये पितास और सध्यस ये जो है वो क्या है, हमारा जो पूर्वज वगैरह है। तो अगर कोई ऐसे ही बहुत ही सिंपल एक्टिविटी किया या मृत्यु के समय में ऐसा कुछ बहुत ही डिजायर इच्छा था वो पूर्ण नहीं हो पाया, या जो भी मतलब एक अननेचुरल डेथ वगैरह जब होता है, तो ऐसे डेथ का क्या होता है, उनको दोबारा शरीर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमको ये शरीर मिला है हमको कर्म करने के लिए, और इसका कुछ एक पर्टिकुलर समय है। लेकिन बिकॉज ऑफ अननेचुरल डेथ वो हमको दिया है इतना समय के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ कुछ एंजाइटी, कुछ टेंशन की वजह से अगर हम अपना शरीर को खुद ही मतलब क्या बोलते हैं, खुद ही प्रयास करते हैं, जैसे आत्महत्या हो गया, ऐसे बहुत सारा जो प्रयास करते हैं और समय से पहले ही मृत्यु हो जाता है। तो ऐसे शरीर हो गया जो बहुत ही आसान तरीके से अपना शरीर त्याग करते हैं, तो क्या होता है, उनको शरीर का प्राप्ति नहीं होता। तो ये पितास और साध्यस कहलाते हैं, जो कि पितृलोक में उनका वास होता है। तो इसमें इसलिए हमारे जो वेदों का फॉलोअर्स है, जो वेदा का पालन करते हैं, वो क्या करते हैं कि ये श्राद्ध सेरेमनी करते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल्स, श्राद्ध सेरेमनी, जो कि एक पितृपक्ष वगैरह आता है, जिसमें ये 15 दिन जो इम्पोर्टेंट डेज थे, उस टाइम पे अगर हम वो श्राद्ध सेरेमनी करते हैं एंड कुछ प्रसाद वगैरह, विष्णु भोग वगैरह वो सब अर्पण करते हैं, तो वो पितृलोक जाते हैं। तो हमारा जो पूर्वज वगैरह जो है, जो ऐसे जिनको शरीर अभी तक मिला नहीं है, ऐसे इनविजिबल ये में बॉडी में अवेलेबल है, तो उनको पुण्य मिलता है, उससे उनको वो शरीर की प्राप्ति होती है। और वो शरीर का प्राप्ति होने से उसके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, फिर वो अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं, भगवत ज्ञान करके, भगवान का ज्ञान करके या भगवत का भक्ति के पालन करके वो भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए कि हमको ये श्राद्ध सेरेमनी जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेरेमनी, तो करना चाहिए। लेकिन ये भी बताया गया कि जो भी भगवान का भक्त है, प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, भगवान का भक्ति का सारे अंग दृढ़ता से पालन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो हमेशा भगवान का प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है ना, तो ऐसा व्यक्ति को श्राद्ध सेरेमनी करने की जरूरत नहीं है करके। तो जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के केस में, प्रहलाद महाराज और उनका पिता जो हिरण्यकशिपु थे, उन्होंने कितना कष्ट दिया उनको। वो भगवान का स्वयं भक्त होने के बाद भी, प्रहलाद महाराज होने के बाद भी, हिरण्यकशिपु विष्णु का इतना अवमान न करके और उनको कहीं जघन्य तरीके से उनको मारने की प्रयास किया। बाद में जब नरसिंह भगवान आते हैं और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं, और प्रहलाद महाराज जब प्रार्थना करते हैं, तब प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मेरा पिता जो है, तो उन्होंने ऐसे बहुत जघन्य पाप किया हो, आपके ऊपर अपराध किया है, तो उनको आप प्लीज अपने शरण में ले लीजिए और आपका स्थान दीजिए।
तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है, हाँ आप जैसे भक्त है मेरा, तो ऐसे भक्त का जो पूर्वज वगैरह है, खाली पिता ही नहीं, 14 जनरेशन, 14 जनरेशन तक का जो भी पूर्वज है, सबका मैं क्या करता हूँ? उद्धार करता हूँ। ठीक है। तो नेवरदलेस अभी इस जो पीरियड में है, हम भक्ति तो कर रहे हैं, बट श्राद्ध सेरेमनी भी इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, वी शुड डू दिस जो कि हमारा पितृलोक में ऐसा है, तो हम ऐसे उस श्राद्ध पीरियड में हम ये कार्य करेंगे, तो उनको जो ऐसे अवस्था में है उनको शरीर प्राप्त हो सकता है। तो दैट इज इट। टेक्स्ट 44, सिद्धान् विद्याधरं चैव तिरोधानेन सो असृजत् तेभ्यो अददत्ताम् आत्मानाम् अंतर्धानक्षयम् अद्भुतम्। Then Lord Brahma, by his ability to be hidden from vision, created the Siddhas and Vidyadharas and gave them that wonderful form of his known as Antardhana। ठीक है। फिर सिद्ध और विद्याधर का क्या करते हैं? उनका भी निर्माण करते हैं, उनका भी जन्म देते हैं, सिद्ध और विद्याधर। और उनको क्या कैपेबिलिटी है? अंतर्धान होना, मतलब शरीर आप अंतर्धान होकर एक जगह से दूसरा जगह पहुंच सकते हैं। तो ऐसे उनके पास सब गुण है, क्वालिटीज है, उनके पास ऐसे क्षमता है, सिद्धस और विद्याधर, वो एक जगह से अंतर्धान होकर दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं। टेक्स्ट 45, स किन्नरं किं पुरुषान् प्रत्यात्म्येनासृजतो प्रभुः मन्या मानयान् आत्मनात्मानं आत्मभासं विलोकयान्। One day Brahma, the creator of the living entities, beheld his own reflection in the water, and admiring himself, he evolved Kim Purusas as well as Kinnaras out of that reflection। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? नेक्स्ट पानी में वो उनका खुद का रिफ्लेक्शन से देखते हैं और उससे क्या इवोल्व होते हैं? किम पुरुषस, किन्नरस, उससे उनका उत्पन्न होता है। The Kim Purusas and Kinnaras took possession of that shadowy। Text 46, ते तु तज्ज गृहु रूपं त्यक्त्यं यत् परमेष्ठिना मिथुनि भूय गायन्तस् मे गायन्तस् तमेव वाससि कर्मभिः। So the Kim Purusas and the Kinnaras took possession of that shadowy form left by Brahma. That is why they and their spouse sing his praises by recounting his exploits at every daybreak। Kim Purus and Kinnaras, ठीक है, जो कि वो पानी के जो छाया परछाया से उत्पन्न हुए, तो वो क्या करते हैं? वो और उनके पत्नियां क्या करते हैं? वो आउट बे ऑफ ब्रेक, डे ब्रेक जो होता है, मतलब सुबह का जो समय होता है, उसमें वो क्या करते हैं? प्रेज, भगवान का गुणगान करते हैं। सिंग प्रेजेस बाय रिकाउंटिंग हिज एक्सप्लॉइट एट एवरी डे आउट ब्रेक। ठीक है। तो ये जो सुबह का समय जो है, ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय के 1.5 घंटे वाला समय जो है, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, बहुत ही क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट समय है, मुख्य समय है। ये समय अगर क्या बोलते हैं, भक्ति के मार्ग के लिए बहुत ही अनुकूल है। इसलिए हमको भी प्रयास करना चाहिए, जैसे ही सूर्य उदय का समय रहता है, उसका 2 घंटे पहले कम से कम उठ के स्नान करके भगवान का नाम जप करना, भगवान का आरती करना, भगवान का
कथा के बारे में श्रवण करना या पढ़ना, जो भी अंग पालना करना चाहते हैं उसको करना चाहिए, ताकि ये समय में भक्ति का प्रगति बहुत, जो भी हम करते हैं उससे कहीं गुना प्रगति होती है। तो दिन के कोई भी समय में हम यही सेम एक्टिविटी करेंगे या मॉर्निंग टाइम पे करेंगे, उसका 10 टाइम्स 100 टाइम्स बेनिफिट मिलता है। तो एक भक्त को ये प्रयास करना चाहिए, चाहे कितना भी कष्ट हो रात में सोने के बाद, सुबह लेकिन उठने के लिए वो कष्ट को पीछे छोड़ के उसको आगे बढ़ना चाहिए। टेक्स्ट 47, देहेन वै भगवता शयानो बहुचिन्तया सर्गे अनुपचिते क्रोधात् उत्सारजाः तद्वपुः। Once Brahma lay down with his body stretched at full length, he was very concerned that the work of creation had not proceeded apace, and in a sullen mood he gave up that body too. तो एक बार ब्रह्मा ऐसे शयन कर रहे थे, ठीक है, तो ही वॉज वेरी कंसर्न, क्यों, ये जो क्रिएशन जो चल रहा है, जो पेस में चलना चाहिए, जो स्पीड में चलना चाहिए, ऐसे पेस में नहीं चल रहा है, ठीक है। इसलिए तो उनका जो सलन मूड था, जैसे वो आलस करने का मूड था, उसको भी उन्होंने त्याग दिया, वो मेंटलिटी भी त्याग दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये हिनन्त्या मुतः केशा अहयस्ते अंगजगिरे सर्पः प्रसर्पतः क्रूरा नागभोगरुकन्धरः। Oh dear Vidura, the hair that dropped from that body transformed into snakes, and even while the body crawled along with its hand and feet contracted, they sprang from its ferocious serpents and nagas with their hooves expand. तो उनका जो लोम है, शरीर के जो लोम वगैरह जो है, तो उससे किस चीज का जन्म हुआ, सर्प, और फेरोसियस सर्पेंट्स, बहुत ही जो भयानक सर्प जो है, नाग है, कर्ण के साथ जो है, उनका सब उत्पन्न हुआ। टेक्स्ट 49, स्वात्मानं मन्यमानः कृतं कृत्यमिवाप्यद्बभुः तदा मनून् ससर्जान्ते मनसा लोक भावनान्। One day Brahma, the self-born, the first living creature, felt as if the object of his life had been accomplished. At that time he evolved from his mind the Manus, who promote the welfare activities of the universe. तो और एक दिन, ठीक है, ब्रह्मा जी ने क्या है, उनके अंदर ये सोच आया कि उनका जो जीवन का जो लक्ष्य जो है वो प्रतिपादन कर लिया उन्होंने। तो तब उनके मन से किसकी उत्पत्ति हुई, वो है मनु। और मनु क्या करते हैं, वेलफेयर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द यूनिवर्स, समग्र जगत का जो भी वेलफेयर कार्य जो है वो मनु देखते हैं। तो मनु का उत्पत्ति कैसे उनके मन से वो है। टेक्स्ट 50, तेभ्यः सो असृजत् स्वीयं पुरां पुरुषम् आत्मवान् तां दृष्ट्वा ये पुरा श्रुतः परसा समूह प्रजापतिम्। The self-posed creator gave them his own human form. On seeing the Manus, those who had been created earlier, the demigods, the Gandharvas, and so on, applauded Brahma, the Lord of the universe. तो ये जो फिर बाद में ब्रह्मा जी ने क्या दिया उनको, मनुष्य का शरीर दिया, ह्यूमन फॉर्म, ठीक है। Those who had been created earlier, the demigods, तो उससे पहले जो देवता और गंधर्व और बाकी जिनका भी उत्पन्न हुआ था, उन्हें सभी ने क्या किया, ब्रह्मा जी का प्रशंसा किया। तो आज
भागवत कथ्य कक्षा को यही विराम देते हैं और फिर अगले दिन मिलते हैं। तो हरे कृष्ण।